हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का मेरे गोपू यूट्यूब चैनल में। और आप देख सकते हैं हमारी प्यारी श्यामा जू, हमारी लाडली जू। बहुत गर्मी है, इस वजह से आज नो श्रृंगार, सिर्फ चंदन श्रृंगार हमारी श्यामा जू ने किया हुआ है और कॉटन की फ्रॉक पहनी हुई है। और इधर छोटे छोटे सारे लाला विद्यमान हैं। उधर हमारे प्यारे लाल जू, ये हमारे लाल जू विराज रहे हैं। इनके माथे पे देखिए कितना प्यारा राधा लिखा हुआ है। आज इन्होंने भी कोई श्रृंगार नहीं किया हुआ है, गर्मी बहुत है। और आज हम इनकी करने वाले हैं पूल पार्टी, यानी कि हम इन्हें कहीं इतनी गर्मी में बाहर तो नहीं ले जा सकते हैं, पूल वगैरह भी नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन हम अपने घर पे पूल लेके आए हुए हैं। ये देखिए इनका पूल है। और आइए आपको बताएंगे कि आप अपने ठाकुर जी के साथ कैसे पूल पार्टी इस गर्मी में, भरी गर्मी में कर सकते हैं। ये सबसे पहले आज हम अपने इसमें डालने वाले हैं ये ब्रज रज। ये ब्रज की रज है और ब्रज रज से इस पानी को हम यमुना जल में कहते हैं। जिस भी पानी में, जिस भी जल में हमारी श्री ब्रज रज चली जाती है, वो जल स्वतः ही श्री यमुना महारानी का स्वरूप हो जाता है, वो यमुना महारानी का रूप हो जाता है। ये मिलाते हैं ब्रज रज। श्री जो आपको इनके जल में ऐड करना है वो है ये मोगरे का फ्रेश इत्र, जो कि हम श्री धाम वृंदावन से लाए थे। और ये जो इत्र है वो आपको इस पानी में ऐड करना है, क्योंकि मोगरे का इत्र का अर्क जो होता है वो ठंडा होता है, ये बहुत ठंडा होता है। और साथ ही इस जल में खुशबू फैल जाएगी, तो हमारे लाडली लाल जी को बहुत आनंद आएगा। आइए ऐड करते हैं। और आइए अपने पानी में हम जो वो इत्र है वो ऐड कर देते हैं। देखिए इस प्रकार से पानी में आप इत्र ऐड कर दीजिए। आइए अब इसमें हम रोज़ पेटल्स और गुलाब की कुछ पत्तियाँ तथा गेंदे की कुछ पत्तियों को ऐड करेंगे, जिससे कि हमारे लाली लाला को नौका विहार करने का एहसास होगा। देखिए मेरे लाली लाला जो हैं वो थोड़े बड़े स्वरूप में हैं, तो इतने बड़े स्वरूप को हम नौका विहार, एक लीला होती है, वो नहीं करा सकते। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि नौका विहार ही है, क्योंकि ठाकुर जी जो हैं वो नौका विहार इन दिनों गर्मी में, आप कभी भी मथुरा वृंदावन के किसी भी मंदिर में चले जाएंगे, हर मंदिर में इन दिनों फव्वारे, झरने, नौका विहार, यही सब होता है। आइए देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आइए आगे मिलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बैठे हैं हमारे प्यारे लाला। ये लाला, ये देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारी छोटे छोटे वो दो लाला जो है वो फूलों में ढक गए हैं। ये हमारे बिहारी जू और ये हमारी प्रिया जू। और ये हमारी लाडली लाडो तो पूरी घुस गई है। भैया कितना स्माइल कर रही है, आप देखो, रिफ्लेक्शन नहीं आ पा रहा है लाइट की वजह से। और ये है इनका पूरा पूल, जिसमें ये लोग आज बहुत मस्ती करने वाले हैं। प्रिया जू बहुत एंजॉय कर रही है, प्रिया जू। और आप में से बहुत लोगों का ये प्रश्न होगा कि आपने ठाकुर जी को तो वस्त्र धारण नहीं कराए हैं, पर आपकी प्रिया जी और आपकी लाडली जी ने वस्त्र पहना हुआ है। तो हम आपको बता दें कि जब भी आप कोई वीडियो या फोटोग्राफी कर रहे हो या आपके घर में कोई बाहर का इंसान बैठा हो, तो आप अपनी प्रिया जू और अपनी लाडली जू यानी श्री राधा रानी जी को बिना वस्त्रों के नौका विहार, स्नान, ये सब ना कराएं, क्योंकि हाँ ये तो लाला है, ये तो नंगू पुंगू कैसे भी बैठ सकता है। लेकिन प्रिया जू की एक मर्यादा, एक सीमा होती है। और अगर आपने बेटी माना है तो आप भी अपनी बेटी को इस तरीके से आप लोग नहीं बैठा देंगे, तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखेगा। और आइए मिलते हैं अब इनके एंजॉय। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे जो लाला जी हैं, ये देखिए लाला को, लाला ये रेड लाइट की वजह से शायद आप लोगों को दिखाई ना दे रहे हों, लेकिन ये देखिए। और हम ऐसे लाइट्स डिम कर देते हैं ताकि इन्हें भी पूरा अपना रॉयल फील हो। जितना अच्छा ये फील करेंगे उतना हम प्रसन्न होंगे। हमारे लाला लाली की प्रसन्नता में हम लोगों की प्रसन्नता है। ये देखिए लाडो, ये देखिए लाला को। अभी हम लाल जी के आपको दर्शन कराएंगे। आप देख रहे हैं लाला को कितना खुश है। ये बिहारी जी हैं हमारे प्यारे बिहारी जी। देखिए लाडो रानी हमारी श्यामा जू। लाडो, ये देखिए लाडो को, ये देखिए कितना एंजॉय। स्माइल देख रहे हो आप लोग, ये देखिए स्माइल। जो कहते हैं ना कि ठाकुर जी में प्राण नहीं होते, आपने वीडियो देखा होगा इनका, आपने देखा होगा, आप पीछे स्किप करके देख सकते हैं। जब आपने देखा होगा इनकी स्माइल अब, और अब देखिए लाडो, अली भैया होली है।
अले लाडो लाला। जब हम एक निकुंज लीला कर ही रहे हैं तो ये जो वीडियो शूट हुई है वो रविवार का दिन है और रविवार के दिन तुलसी महारानी को स्पर्श नहीं किया जाता है, तो हमारी श्री तुलसी महारानी जी भी इस निकुंज लीला का आनंद ले रही हैं। और जहाँ ठाकुर जी हैं वहाँ तुलसी महारानी हैं और जहाँ श्री जी हैं वहाँ ठाकुर जी हैं। तो ये जो कनेक्शन है ये बहुत गहरा है। और आज के दल तुलसी दल तो हम नहीं चढ़ा सकते, लेकिन तुलसी महारानी को बिना स्पर्श किए इस निकुंज लीला का आनंद जो है हम प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ माँ तुलसी विराजती हैं वहीं हमारे लाडली लाल जी निकुंज लीलाएं करते हैं। इसीलिए निकुंज के धाम की लीलाओं के धाम को श्रीधाम वृंदावन कहा गया है, श्रीधाम बरसाना कहा गया है, श्री निधिवन कहा गया है, सेवा कुंज कहा गया है। और आइए थोड़ा सा खेलते हैं, खेलते खेलते थोड़ी ज्ञान की बातें कर ली जाएं। और हमारे एक व्यूअर ने पूछा था हमसे एक सवाल, उसका भी आपको देते हैं जवाब। हमारे एक व्यूअर ने हमसे सवाल किया था कि भैया जैसा आप बताते हैं कि ठाकुर जी की सेवाएं ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, किंतु हमारे घर के आसपास जो मंदिर हैं हम उनमें सेवाएं देखते हैं तो वहाँ ठाकुर जी का एक समय का भोग लगता है और पंडित जी उन्हें रोज़ स्नान भी नहीं कराते हैं और उन्हें ठाकुर जी को ऐसे ही बैठे रहने देते हैं। तो हम भी अपने ठाकुर जी के जो घर के ठाकुर जी हैं उन्हें हम सिर्फ होली दिवाली स्नान कराते हैं या किन्हीं बड़े अवसर जैसे एकादशी या फिर हमारे घर में कोई फंक्शन हो तभी। तो उन सभी के लिए मेरा एक जवाब है, आप वृंदावन धाम जाते हैं, हम निकुंज के उपासक हैं, जितने भी लोग लड्डू गोपाल की सेवाएं करते हैं सबसे पहला उत्तर मेरा यही है कि हम श्रीधाम निकुंज के उपासक हैं। निकुंज वो धाम है जहाँ हमारे ठाकुर जी भी हमारी श्री जी को रिझाने के लिए सखी भेष धरते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है श्रीधाम बरसाने का कि बरसाने की आस को बरसाने के वास को आस करे शिवशेष, बरसाने की वास को आस करे शिवशेष और जाकी महिमा को कहो जहाँ श्याम धरे सखी भेष, जहाँ हमारे श्याम सुंदर भी सखी भेष में आ जाते हैं। आपने देखा होगा ब्रज के बाहर यानी ब्रज 84 कोस, वृंदावन मथुरा बरसाना बहुत बड़ा है ब्रज 84 कोस। इसके बाहर आप जहाँ भी आप ठाकुर जी के दर्शन किए होंगे, चाहे वो रणछोड़ जी हों चाहे वो द्वारकाधीश जी हों, तो शंख चक्र गदा के साथ आपने दर्शन किए होंगे। और सबसे पहली बात जो निकुंज की उपासना करते हैं, तो अब द्वारका भी आप जाएंगे तो वहाँ भी राजाओं की तरह, क्योंकि वहाँ राजा भाव से सेवा होती है तो वहाँ राजाओं की तरह लाड लड़ाया जाता है। लेकिन आप और हम छोटे सेवक, इसका मतलब ये नहीं कि लोग अब गलत अर्थात निकाल लेंगे कि छोटे सेवक का मतलब कि हम तो कुछ भी नहीं हैं। छोटे सेवक यानी हम अपने घर में उपासना करते हैं। और मंदिर में जिन मूर्तियों की आपके पास के मंदिरों में आप देखते होंगे कि पंडित जी को क्या कहते हैं नहीं होता सेवा करने का, तो वो इसलिए नहीं होता क्योंकि जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं उनकी स्थापना का ये शास्त्रों में विधान बताया गया है कि एक बार प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को आप जो है वो उठा नहीं सकते। और देखिए हम कितने अभागी लोग हैं। इंडिया की एक प्रॉब्लम है कि हम उन मंदिरों में दान देते हैं जहां दान की कोई आवश्यकता नहीं है। उन मंदिरों में पोशाक देते हैं जहां पोशाकों की, आपने मेरे चैनल पे एक वीडियो देखी होगी कि हम भोपाल के मंदिर में गए, वहां ठाकुर जी को वस्त्र अर्पण किए, तो वो अर्पण असली अर्पण हुआ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई भी अर्पण गलत है, आप कीजिए, आपका भाव है, लेकिन किन मंदिरों में कीजिए जिनमें आवश्यकता है। अब बहुत से मंदिरों में सेवाएं इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि बहुत से जो स्वामी जन होते हैं, पंडित जन होते हैं, उनका गुजारा ही ठाकुर जी की सेवा से चलता है, उनका परिवार ही इनकी कृपा के झूठन से चलता है, प्रभु की इच्छा से चलता है। तो हम उन मंदिरों में पोशाक धारण सेवाएं, और अब लोग बहुत ज्ञान देंगे कि ठाकुर जी की सेवा करने से ज़्यादा अगर हम गरीबों में दान दे दें या फिर हम किसी को कुछ खिला दें तो ठाकुर जी ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो उनको मेरा यह उत्तर है कि सबसे पहले आप ये बताएं, आप मूवी देखना छोड़ दें। मूवी में जो पैसा जाता है, आप लोग बिना मतलब में क्रिकेट का मैच देखने के लिए आप 4-4, 5-5 हज़ार रुपये का टिकट खरीदते हैं और उसके बाद आप सिर्फ 2-3 घंटे के आनंद के लिए आप 5-6 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, तो आप भी किसी गरीब को दे सकते हैं। तो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है कुछ भी करने के लिए, और जो ठाकुर जी से प्यार करते हैं वो सिर्फ ठाकुर जी को ही प्यार करते हैं। आपके लिए नहीं बोलता होगा ठाकुर, लेकिन उनके लिए बोलता है जिनके लिए ये सब कुछ है। और ये ठाकुर तो वो है जो भगवान भोलेनाथ तक को सखी बना देते हैं, ये वो ठाकुर है, ये रस का ठाकुर है।
तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो हमारी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। और आपको ये नित्य लीला, ये निकुंज लीला पसंद आई हो तो हमारी लाली के लिए और हमारे लाला के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहते लाला राधे राधे। सभी को हमारे चैनल और हमारे लाला लाली की तरफ से राधे राधे।